ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है कि ग्राउंड जीरो पर खाता नंबर 119 में क्या कुछ हो रहा था वो आपने देखा। ग्राउंड जीरो पर लोग हमारे साथ थे और हमें ऐसा लगा कि शायद इन लोगों को और भी बहुत कुछ कहना है। कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि आखिर इस खाता नंबर 119 में क्या खास है कि आप रोज रोज खाता नंबर 119 लेकर के बैठ जाते हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप देखिए ये तस्वीर, ये बुजुर्ग औरत है, ये दादी है, खाता नंबर 119 में रहती हैं। एक लाठी के सहारे ये हमारे कार्यालय तक आई हैं। अब आप सोचिए कि क्या कोई पैसा कोई इन्हें बुला सकता है? आखिर क्या कारण है? इनका क्या निजी स्वार्थ रहा होगा कि ये दादी पैदल चल चल कर अपने घर से हमारे कार्यालय तक आई है। इनका एक सवाल है, सवाल इनका यह है कि एसआईटी की जो जांच हो रही है, इनका यह कहना है कि उस जांच से इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों इंसाफ नहीं मिलेगा? इनका कहना है कि एसआईटी में एक शख्स ऐसा है जो कि जिसकी मौजूदगी में यह सारी गड़बड़ी हुई थी, और जब उनकी मौजूदगी में यह गड़बड़ी हुई थी तो भला इंसाफ कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, ये तमाम लोग हैं। सबसे पहले हमारे साथ हम सारी बातचीत करेंगे। देखिए, एक शख्स ऐसे हैं जिनकी जमीन खाता नंबर 119 में है। यह विवाद जब से शुरू होता है उससे कहीं पहले से इनके दादा परदादा लोग वहां पर खेती किया करते थे, और एक दिन अचानक इन्होंने देखा कि इनकी जमीनों पर बाउंड्री बन रही है। बाउंड्री जब बन रही थी, इन्होंने पूछा कि भाई क्यों बन रही है, आप लोग कौन है? तो वहां मौजूद गुंडों ने इन्हें मार पीट करके घायल कर दिया। सिर्फ इनकी जान ही नहीं ली थी, बाकी सब कुछ हो गया था। आप कौन है, क्या कुछ हुआ आपके साथ, पूरी बात आज बताइए। मेरा नाम राजू कुमार साहू है, हम पुंदा के निवासी है। हमारा वहाँ पे रही थी जमीन भी है। हम लोग आए दिन मतलब 2-4 दिन में वहाँ पे हम लोग प्लॉट देखने जाते हैं। क्या है कि आजकल जैसा स्थिति है वो आसपास का, वहाँ पर डे कहीं ना कोई जमीन ब्रोकर या कोई आदमी वहाँ पे जाता ही रहता है और अतिक्रमण करता है। कोई इधर कोड़ता है, उधर कोड़ता है और स्टेंच काट देता है। वही देखने के लिए हम लोग गए थे। तो उस दिन हम लोग साइड नहीं किया था, 2-4 दिन पहले आपका नीचे साइड में 336 प्लॉट में ही वो लोग काम कर रहे थे। जब उधर कंप्लीट हुआ उसके बाद इधर हम लोग साइड करने का कोशिश करने लगे और नापी उपी के। तो हम लोग, उन लोग मतलब कौन लोग? अनीता शर्मा के लोग वहाँ पे आए और बाउंड्री उंड्री करवाने लगे। तो हम लोग उस दिन बोले कि भैया इधर हम लोग का है, हम लोग का आज से नहीं परदादा लोग टाइम से ही हम लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं और हम लोग का दखल भी है और रसीद मोटेशन सारा चीज़ है। कह के हम लोग बोले कि जो भी होगा आप कानून के माध्यम से आइए और जो फैसला देता है कानून, कह कि आप और हम बुद्धिजीवी नहीं है, जो है वो कानून और जज और मजिस्ट्रेट वही लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो लोग जो फैसला देंगे उसमें हम सहमत रहेंगे। कह के उतना ही कहते हुए हम लोग मोबाइल निकाले और जो मेरा तरफ बाउंड्री कर रहा था उसका हम रिकॉर्डिंग करने लगे। तो वैसे में आके वहाँ महिला लोग भी थी जो अपराधी प्रवृत्ति की थी और मास्क लगा के मुंह में। और शर्मा भी मौजूद थी वहाँ पे? अनीता शर्मा मौजूद नहीं थी, वो ऑफिस में थी। हमको ये हरेंद्र कुमार पांडे जो हैं अधिवक्ता उनका, वो बोले थे कि आपसे दीदी बात करना चाहती, आप आइएगा करके। तो इसी वास्ते हम लोग वहाँ पे गए थे। तो आपके साथ क्या हुआ? फिर वही उनसे बात हुआ तो बोले कि हम कोर्ट में हैं राजू, हम 10-15 मिनट में हम पहुँचते गा के। उसी के दौरान अब क्या हुआ, वो फ़ोन किए कि क्या हुआ, उधर से बहुत सारे महिलाएं लोग आई और हम लोग को मारने पीटने लगी और मोबाइल और मेरा चैन था उस सबको और पॉकेट वॉकेट से मोबाइल और पैसा वैसा वो छीन ली। अब आप तय कीजिए, हमने अगर भूमाफिया शब्द का या बाकी शब्दों का इस्तेमाल किया था तो उन शब्दों से मैडम को ऐतराज था। आप तय कीजिए कि अनीता शर्मा मैडम के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनीता जी, बहुत सारे सवाल हैं, हमारे सवालों का तो आप जवाब देती नहीं है बाकायदा आप, लेकिन मैं फिर से आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप आइए हमारे चैनल में। हम इन लोगों का पक्ष दिखा रहे हैं, हम आपका भी पक्ष दिखाएंगे। मोस्ट वेलकम है आप आइए। बाकायदा एक गर्म चाय न्यूज़ 11 भारत की तरफ से होगी और हम लोग आमने सामने बैठ करके बातचीत करेंगे। और मेरे सवालों का आप जवाब नहीं देना चाहती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, देखिए ये कागज लेकर के खड़े हैं, इन लोगों के भी सवाल हैं आपसे, इन लोगों के भी सवाल है, आप इनके सवालों का जवाब दीजिएगा। सबसे पहले एक ब्रेकिंग खबर हम आपको बता देते हैं कि इन लोगों का जो सवाल है, सवाल यह है कि ये एसआईटी उन्हें इंसाफ नहीं देगी। इनका आरोप है कि वो एसआईटी इन्हें इंसाफ नहीं देगी। उनका आरोप है कि अंजनी कुमार जो इस एसआईटी के सदस्य हैं, उनकी मौजूदगी में आखिर कैसे इन्हें इंसाफ मिल सकता है, इनका कहना है।
हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं, हम खुद इनसे पूछते हैं, इनसे समझते हैं कि आखिर इस एसआईटी पर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जल जंगल जमीन की बात करते हैं हम, आपका चुनावी मुद्दा था, ये सबसे बड़ा हुआ। और जल जंगल जमीन के लोगों का ये आरोप है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आरोप का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए हमारे साथ एक लोग हैं, भूपेश महतो, इनका नाम भूपेश महतो है, और इनका सवाल है, इनसे ही समझते हैं कि आखिर इन्होंने एसआईटी को लेकर के सवाल क्यों उठाए। क्या सवाल है आपका एसआईटी पर? एसआईटी पे मेरा सवाल है कि जो आदमी खुद अनीता शर्मा का जो ये सब काम हुआ है, उनके कार्यकाल में ही ये सब हुआ है, उनके जानकारी में भी ये चीज़ था, जब सारा चीज़ पहले ही वो कर चुके हैं, तो अभी अगर उनको बनाया गया एसआईटी का सदस्य बनाया गया, जांच टीम का सदस्य बनाया गया है, तो हम लोग के साथ क्या न्याय करेंगे? वो तो पहले ही न्याय कर चुके हैं, अपना जो न्याय करना था कर चुके हैं, अब वो हम लोग के साथ और क्या न्याय करेंगे? इसलिए हम लोग अब सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोग को वो न्याय दिलाएं। जो स्थानीयता का वो बात करते हैं, खाली कहने के लिए तो नहीं है, अगर जो कहते हैं वो करें भी, उसको अमल में ला करके दिखाएं हम लोग को कि हम लोग जो यहाँ आदिवासी मूलवासी लोग रहते हैं, सालों से सैकड़ों साल हो गया तो खेती बाड़ी करके हम लोग वहाँ पर जीविकोपार्जन करते हैं, जीवनयापन करते हैं। वहाँ पर संतोष पांडे जो अधिवक्ता जिसका नाम आ रहा है, निजी ज़मीन में जिनका काम हो रहा था, उनका बगल में हम लोग का खेत बना हुआ है। जब आज से 20 साल पहले हम लोग का जो हल चाहे कुदाल जो भी कृषि यंत्र था, उसका घर में हम लोग रख देते थे। उनके पिताजी बहुत प्रेम से हम लोग को बैठा करके बोलते थे कि बाबू जो भी तुम लोग का हल ये सब है सब यहाँ पर रख दो, कुछ नहीं होगा। उनके घर में हम लोग रखते थे, दूसरे दिन आके फिर सुबह में आते थे, फिर अपना खेती बाड़ी हल बैल वहाँ पर चलाते थे। तो आज का माने संतोष पांडे ये भूल गए हैं कि आज से 20 साल पहले भी ये लोग यहाँ पर खेती बाड़ी कर। अब क्या कहते हैं संतोष पांडे? वो तो कह रहे हैं कि मैं अपने निजी काम करवा रहा हूँ। धारा 144 में कहाँ काम हो रहा था? निजी कौन सा उनका निजी कौन सा प्लॉट है? 336 से वो बाहर हैं क्या? अगर 336 से अगर बाहर हैं तो प्लॉट नंबर वो बतावें कि क्या है प्लॉट नंबर। ये वो पहले शख्स हैं, आपको मैं बताऊं, ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर के आवाज उठाई थी। सबसे पहले आप ही थाने पहुंचे थे इस मामले को लेकर के, है ना? धारा 144 जो लागू हुई थी वो आप ही की शिकायत को लेकर के लागू हुई थी। और एक ये बुजुर्ग एक शख्स हैं, ये बाकायदा पूरे कागजातों के साथ आए हुए हैं, इनका भी कुछ कहना है। पूरी बात आज कहिए आप। मेरा नाम शिवशंकर महतो है। हमारे दादाजी समलू महतो और उसके दादाजी जोगिया जतरू समय से 100 साल 150 साल से हम लोग का रैयती जमीन था। बगल में जो परती कदीम था उसको कोड़ करके और खेती करते थे। राजा साहब को लगा सलामी पहुंचाते थे, उड़द और ये सब उपजा के। बाद में उसको लिखवा लिए उनसे। अब जो है सो अभी तक। अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि आप तो सब कुछ देख रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, क्या ये जमीन कभी बिकी है या नहीं बिकी है? और आप देखिए, आप झारखंड के मूलवासी हैं, मुख्यमंत्री आपकी बात जरूर सुनेंगे क्योंकि वो भी झारखंड के बेटे हैं, झारखंड के लिए आंदोलन करने वाले के बेटे हैं। वो आपके दर्द को वो जरूर समझेंगे, और कोई समझे ना समझे। तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहेंगे कि हमारा जल जमीन और जंगल सब वहाँ सब माने खेत को कोड़ के सम कर दिया एकदम जेसीबी लगा के। और आज मेरा खेत में हमको माने खड़ा होने का नौबत नहीं आ रहा। डर लगता है आपको? डर लग रहा है। उसे हमको माने उनसे आग्रह है कि हमारा जमीन हमको वापस मिले। और मुख्यमंत्री जी इस बात को ध्यान से एक बार सुनिएगा, मुख्य सचिव जी आप भी सुनिएगा। जल जंगल जमीन की इस धरती में एक जल जंगल का बेटा है, ये यहाँ का मूलवासी है, ये यहाँ का आदिवासी है। और अगर इसे डर लग रहा है तो शायद मुझे भी डर लग रहा है और शायद आपको भी डर लगना चाहिए, क्योंकि हम उसी धरती पर खड़े हैं जिस धरती के लिए माननीय शिबू सोरेन जी ने बिल्कुल लड़ाई लड़ी थी। हम उसी धरती पर खड़े हैं जिस धरती पर उलगुलान हुआ था। 1857 की क्रांति से पहले जिसने उलगुलान देखा था, हम उस धरती पर खड़े हैं। इस धरती ने हंसुए को पिघला के, दराती को पिघला करके और उसके बाद हथियार बना करके अंग्रेजों के सीने में चुभाया है। मुख्यमंत्री जी, भूमाफियाओं को इतना हावी होने नहीं देना है कि ऐसे लोगों को जो झारखंड के बेटे हैं उन्हें डर लगे। आपको एक तस्वीर में दिखा रहा हूं और यह तस्वीर मुख्य सचिव साहब, मुख्यमंत्री साहब आपको देखना चाहिए, झारखंड की जनता को देखना चाहिए। ये एक लाठी के सहारे एक बुजुर्ग महिला खड़ी है। दादी कुछ कह ले हो तो के? हाँ बाबू, देख
जे खनिया जे बथी रहथू ई का कहे न मिलिट्री से समय में हमारा दादा ससुर राजा ससुर मतलब दखल में राई खथू ओहे समझ के आइन के माने जगदीश लाल साहब कहले कि तोर इतना दिन से दखल हो बाबू तो ले ले जमीन के कई के और जमीन के लिख दिले है और ऊपर हमार पट्टा में रसीद पत्र सब कटलो है। कब से ये जमीन का आप कब से देख रहे हैं? हम जब ले आइए तब ले हमार राजा ससुर तक ले जमीन के दखल करके रखो दखल करल कर बाद में तो उम्र कतई हमार उम्र कम से कम 70 साल तो हुआ। तो 70 साल इन महिला की उम्र है, यानी 70 साल से तो ये देख रही है। अगर पिछले 5 साल अगर इनकी होश की बात करें तो 5 साल बाद इन्हें होश आ गया होगा। 65 साल से तो देखा थी, 65 साल से वहाँ खेती हो तो 70 साल से हम देखा थी। हम इतना को एक बचपन में रहिए से खन ले हम यहाँ पुनार में आए के और जमीन में खट लियो है माटी बोह के एखन जब जमीन एखन हमार लुटा था से जमीन के माटी बोह के और जमीन के हमने बना ही जाए यहाँ माथा में माटी बोह के माथे पे इन्होंने मिट्टी बोही है। इनका ये कहना है कि मैं बचपन से इस जमीन को देख रही हूं और उसी जमीन में एक शख्स है। आप इस जमीन का खाता नंबर 119 का जब खतियान देखेंगे तो उसमें एक नाम आता है बकब्जे रुगू राव का नाम आता है। रुगू राव का नाम आता है, बकब्जे कुछ पेड़ों का उल्लेख आता है, बाकायदा खतियान में उनका नाम आता है और रुगू राव के वंशज है। रुगू राव उसी मिट्टी में दफन है, इनका कई परिजन उसी मिट्टी में दफन है। और अब एक शख्स आकर के कहता है अचानक से करीब 70 साल बाद कि ये जमीन उसकी है। हम जब से आए और हम लोग का शुरू से परदादा सब हम लोग का दादा ससुर सा रुगू राम उसका हम वंशज है और हम दादा ससुर सब हुए तो पाया गाड़ाया हलगड़ी सब है और हम लोग का सरना स्थान भी है और हम लोग का ये हलगड़ी भी होता है, अखड़ा है, हम लोग का ये धर्म स्थान है, घर है, दूरा है। और हम लोग को बचपन से हम जब आए तब से हम देख रहे हैं कि हम लोग का दादा ससुर सब उस जगह जोत कोड़ करके खेती बाड़ी करके करते आया और जंगल झाड़ गाछ वृक्ष सब बसाया था। आज हम लोग गरू काड़ा चरा के और हम लोग जब से आए हम लोग को लाया हियाँ और हम लोग धान खेती करते करते हम लोग आज आधा उम्र बीत गए और आज हम लोग बेटा बेटी के भी हम लोग शादी ब्याह करके और हम लोग नाती पोता भी देख लिए और अभी हम लोग उतना दिन से हम लोग ठीके थे। कुछ हल्ला गुल्ला डर भाई कुछ नहीं लगता था, एगो टेटंगा सब हम लोग को कुछ डर नहीं लगता था। मगर अभी 3-4 साल से हम लोग का जब अनिता शर्मा का नाम जो आया उस समय से हम लोग का बजरा मौजा को हिला के रख दे रहा है और हम लोग आदिवासी निंदा रहे हैं और उसका तमाशा हम लोग खेल देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। आदिवासी नेता लोग बहुत बनता है, उन लोगों का कहना है। उस सब को भी हम लोग कहना चाहते हैं कि भाई आप अनिता शर्मा का घूस खाए हैं कि क्या किए हैं कि भाई अटैची पैसा भेज दिया है कि क्या किया है। तो हम लोग का एक करम कोचा बजरा करम कोचा का नीचे जमीन हम लोग का जोतकार जमीन लुटाता था और आधा परती है तो उसमें हम लोग रोक लगाए कि भाई सीओ नापने गया था तो हम लोग का 11 गो रसीद कटा हुआ है बाबू। 11 गो रसीद में हम लोग सीओ के पास लेके गए भाई क्यों अति यहाँ भेजेगा और नापी होगा हम लोग अंगना दूरा में हम लोग नहीं करने देंगे नहीं नापने देंगे नहीं सीओ से आदेश है हम कहीं सीओ के बुलाओ। तो फिर सीओ आया और तो बोल रहा है कि नहीं अति मैंने ये सरकारी जमीन है तो कैसे है हम लोग का जब दादा परदादा रखा तब तो ही अति सरकारी जमीन हुआ कैसे हुआ। तब हम लोग सब रसीद उसीद के लेके गए हम लोग अंचल तो अंचल में अति कैदी पढ़ाई को हमको समझ में नहीं आ रहा है बोलता है। तो फिर हम लोग बोले कि भाई आपको कैदी पढ़ाई में समझ में नहीं आ रहा है तो फीता गिराने के लिए कैसे समझ आता है अति जमीन में सीओ को बोले। तो फिर कागज को नहीं रिसीव कर रहा था फिर हम लोग ऊपर एक जगह हम लोग को फोन किए अति यूनियन ऑफिस में तो फिर डरे मरे साइन कर दिया। उसके बाद में हम लोग चल गए आपको धमकी उमकी भी मिलता है? हाँ धमकी भी मिलता है कि हम ले लिया है इतना साल से हम पूरा मने हुए पर 119 खाता में भी नजर नहीं है पूरे मने बजरा मौजा में मने पूरे 117 एकड़ में उसका नजर है पूरा 100 एकड़ में। झारखंड किसके लिए बना था? झारखंड ये मेरी बहन है इनके लिए बना था, ये मेरी माँ है इनके लिए बना था, ये मेरे भाई लोग खड़े हैं इनके लिए बना था। अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता ना तो फिर सब ना उम्मीद हो जाएंगे, सब उम्मीद छोड़ देंगे। ये यकीन मानिए मेरा, कोई उम्मीद नहीं रखेगा। आप तो बहुत पहले से इस खाते को देख रहे हैं,
आपको भी धमकी मिलती है? आपको बहुत बहुत धमकी है। कौन कौन धमकी देता है? क्या हो रहा है? वो खाता नंबर मेरा वो जगह 83 है अच्छा, और उसमें प्लॉट नंबर 281, 282, 283, 284 है। उसी बीच में वो अनीता शर्मा का जमीन मेरा है बोलता है, तो हम बोलते हैं कि मेरा खतियानी जमीन है, अगल बगल घर मजरुआ है, तो हम इतना दिन से जोतते कोड़ते आ रहे हैं, हमारा पूर्वज सब जोत कोड़ के आ रहे हैं, हम लोग का सालों भर का खर्चा खोराकी उससे निकलता है। अब उसको जबरदस्ती वो लोग मैंने जिस भी डोजर लगा करके भथा दिया, तो हम लोग का जीने खाने का तो रोज खत्म हो गया है। तो वही बात बोलते हैं तो बोलता है कि अच्छा, आपके पास मैं देख रहा हूँ बहुत सारा आप कागज लेकर के आए हैं, क्या है इसमें? बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है। ये देखिए पूरा पुलिंदा लेकर के आए हैं डॉक्यूमेंट्स का, और इस पुलिंदे को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स ने कितनी मेहनत की है। आप देखिए इसमें महेंद्र प्रताप सिंह देव की डीड है, ये आप देख सकते हैं, ऊपर में इन्होंने मार्क लगा करके रखा है, रजिस्टर 2 की RTI निकाली हुई है इन्होंने। और इसमें एक गौर करने वाला जी जी बोलिए। यहाँ पे देखिए आप ये जय कुमार नाथ सहदेव, इसको थोड़ा नजदीक से मैं दर्शक भी देखें इसे दिखाइए। हाँ, ये मैं RTI के माध्यम से मांगा हूँ सर, ठीक है। हाँ, रजिस्टर 2 है जो आपका ऑफलाइन पहले होता था, ठीक है। उसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जय कुमार नाथ सहदेव। यहाँ पे उनका जो भी प्लॉट था, जो रकबा दिया है, उसी से हम लोग का खारिज दाखिल जो भी हुआ है, ठीक है। ये हम लोग का रजिस्टर 2 का है, हाँ रजिस्टर 2 है, ये हम लोग का रजिस्टर 2 है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे देवकी नंदन जो है ना, उनका देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा काट कूट करके, जो ये एक रफ सीट के किसने किया है? हाँ, ये तो अंचल कार्यालय बताए किसने किया है। ये देखिए ये कागजात इन्होंने लेकर, हालांकि ये सरकार- फोटोकॉपी है, देखिए। अब इस कागजात को जब आप देखेंगे तो बहुत सारे कट्टम कुट्टम, जो इनका शब्द देखिए आप, वो नजर आता है। और बगल में देखिए यहाँ पर ये पेन से लिखा हुआ आपको नजर आएगा बहुत कुछ। और इसी को लेकर के इनका सवाल है कि आखिर ये कैसे है, जब पिछली जो डॉक्यूमेंट से रजिस्टर 2 की उसमें ये प्लॉट्स नहीं होते हैं, तो फिर ये यहाँ पर प्लॉट्स कैसे जुड़ जाते हैं? और बहुत सारे ये सवाल है, इन सवालों के जवाब। अच्छा, और भी देखिए ये बगल में ये सर हैं, ये बाकायदा देखिए 7 से 8 सवाल, ये करीब कितने सवाल लेके आए अंकल? कम से कम 10-12 सवाल ये लेके आए। 8 सवाल हैं इनके, जो ये अनीता शर्मा जी से पूछना चाहते हैं। आप पूछिए। वो बताएं कि अगर देवकी नंदन मिश्र ने 1936 में जगदीश प्रसन्ननाथ सहदेव से जमीन खरीदा था, तो जमींदारी खत्म होने के बाद उसके नाम पंजी 2 में क्यों नहीं खुला? दूसरा सवाल है, जो पंजी 2 खुला है उसमें खाता 113 का जिक्र है, न कि खाता 119 का। देवकी नंदन मिश्र, तीसरा पॉइंट, देवकी नंदन मिश्र उर्फ शर्मा का म्यूटेशन करेक्शन स्लिप नहीं है, किस पंजी से और कहां से उसका नाम रजिस्टर 2 में आया और कैसे उसके नाम से दाखिल खारिज हुआ, यह जांच का विषय है। चौथा नंबर में है कि खाता संख्या 119 व प्लॉट संख्या 336 में जो अभी दावा कर रहे हैं, वह कभी उसके नाम से पंजी खुला ही नहीं था और न ही उसमें 336 प्लॉट का जिक्र है। पांचवा पॉइंट है यह कि देवकी नंदन मिश्र के उत्तराधिकारी भारत सरकार का वार्ड स्टेटमेंट 1960 का दिखलाते हैं, उसका पंजी 2 में खाता प्लॉट का कहीं जिक्र नहीं है। छठा पॉइंट है, जगदीश प्रसन्ननाथ सहदेव ने सन 1935 ईस्वी में ही अपने उत्तराधिकारियों के बीच बंटवारा कर दिए थे, जो कि उनके हुक्मनामा से स्पष्ट है, जिसमें जय कुमार नाथ सहदेव को 41 एकड़ मिश्रित प्लॉटों का 41 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी, जो कि रजिस्टर 2 में दर्ज है, और उसी हुक्मनामा के आधार पर उनकी जमीन का खरीद बिक्री किए हैं। सातवां पॉइंट है, जब 1956 में जमींदारी खत्म हुआ तो देवकी नंदन मिश्र के नाम से 117 एकड़ जमीन कहां से आया। आठवां पॉइंट है कि जय कुमार नाथ सहदेव के नाम दर्ज पंजी 2, जिसका वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 119/177 से कट कर समलू महतो के पुत्रों के नाम से वॉल्यूम नंबर 1 पेज 119/270 में दर्ज हुआ। अब बताइए कि जमीन माफिया कानून का परवाह किए बगैर उक्त भूखंड में जबरन चहारदीवारी का निर्माण करा रहे हैं। आए दिन
हैं। और अभी जो आप देखे उसमें जो करेक्शन वगैरह किया गया है, ये सब भी जो सो देखिए यहाँ करेक्शन करके कितना उलटफेर किया है। देखो राजू बताओ। यहाँ पे सर देखिए 336 का जिक्र नहीं है यहाँ पे। वो बोलती है कि 1960 में मेरा मतलब 336 में मेरा कब्जा था, तो 336 यहाँ पे चढ़ाया हुआ। ये 1956 का रजिस्टर 2 है आपका, लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे देखिए इनका प्लॉट वो नहीं है। जो भी अभी वो दावा कर रही है यहाँ पे कोई प्लॉट नहीं है। यहाँ पे अंदाजा लगाइए, सारा काटा हुआ है। अंदाजा लगाइए। ये देखिए ये पूरे कागजों का पुलिंदा है बाकायदा। ये शख्स है, जब इस शख्स पर हमला हुआ तो उसके बाद इसने सरकारी कागजात को खोदना चालू किया, और जब इन सरकारी कागजातों को इसने खोदा तो ये कागजात इसके पास जमा हुए, और इन जमा होने के बाद इन कागजातों को बाकायदा आप देखिए, बाकायदा ये शख्स जो है ये अपनी इंजरी रिपोर्ट भी लेकर के आया है। आप देखिए यहाँ इंजरी रिपोर्ट लिखी हुई है, इस शख्स पर जो हमला हुआ था वो सारी चीजें हैं। और इस जमीन की फोटो देखिए, 336 नंबर प्लॉट की वो फोटो है कि किस तरीके से इस जमीन पर पहाड़ हुआ करते थे, पत्थर हुआ करते थे बाकायदा। वो फोटो दिखाइए भाई। ये देखिए ये तस्वीर है 336 की, ये पहले की तस्वीर है, और बाद में इसमें कंस्ट्रक्शन आप देखिए बहुत सारी चीज। और एक चीज सर हम पेपर पे पढ़े थे, ये अनीता शर्मा का बंटवारा 1977 और 2011 में हुआ था, जिसमें ये जमीन का जिक्र नहीं था। क्या कि अगर उनका होता तो वो जो भी खानदान का होता है जमीन, उसका मतलब वंशज को ये पता होता है मेरा जमीन कहाँ कहाँ है, लेकिन इनका ये बंटवारा में उसका जिक्र ही नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है। सोचिए सोचिए, अंदाजा लगाइए कि खेल कितना बड़ा है। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, सारे कागजों को मैं खारिज कर देता हूं, लेकिन इस औरत को मैं कैसे खारिज करूं? चाची उधर देखिए, माँ उधर देखिए, आप इस औरत को मैं कैसे खारिज कर दूं? आप ही बताइए, आखिर क्या जरूरत है, आखिर क्या जरूरत है कि ये लाठी से अंग्रेज परिया से हमारे बाप दादा आजाद पुरखा कर दखल है, और कोई हमके हटाए नहीं सक रहा है। अंग्रेज से लड़, इनका कहना है कि अंग्रेजों से लड़ करके ये जमीन हासिल हुई है, इनके बाप दादाओं ने हासिल की है, और किसी के बाप में औकात नहीं है कि इनको उस जमीन से हटा सके, क्योंकि ये जमीन उनकी है, इस जमीन से उनकी जिंदगी जुड़ी हुई है। हाँ नहीं, कल डर लगता नहीं, कल डर लगता। तो आप कितने भी गुंडे, अपन जमीन में डर लगता है? अपने जमीन में क्या डर लगेगा? अपन बाप दादा परिया से वहाँ जमीन के दखल करके रखते रखते अब बुढ़पन हम निकल 3 खुटी बीत गए, अब 4था खुटी चला था, क्या डर लगता है अपन जमीन में? अपने जमीन में इन्हें डर नहीं लगेगा। 4 पुश्तें इन्होंने देखी हैं, और आज ये जमीन नहीं इनकी जिंदगी है। इन्होंने कहा है कि इस जमीन के लिए जब तक लड़ाई चलेगी ना, तब तक ये लड़ती रहेंगी। लड़ते रहिएगा, डर नहीं लग रहा है? नहीं नहीं सर, तो इंसाफ लेकर, हाँ नहीं लड़ेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग जान देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। झारखंड जो है ना, बहुत बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है हमें ये झारखंड, और इस झारखंड को लेने के पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि ये जो लोग खड़े हैं ना, ये जो भीड़ खड़ी है, इस भीड़ को इंसाफ मिलना चाहिए था। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो 119 खाता और 113 खाता, उसमें 226 और 228 प्लॉट नंबर है कि ललित नारायण मिश्रा कॉलोनी में है, और उसमें मेरा जमीन करीब करीब 3 एकड़ जैसे उम्मीद है कि उसमें घुस गया है, और मना करने पर गोली बम बारूद का बात करते हैं। तो ये मिश्रा कॉलोनी है, ललित नारायण मिश्रा कॉलोनी, उसमें खाता नंबर है 119 और 113, प्लॉट नंबर है 226 228, और हम लोग का खतियानी जमीन को 226 और 228 प्लॉट नंबर करके बिक्री कर दिया, खतियानी नंबर को हटा दिया गया है। तो जमीन वापस चाहिए, जमीन वापस चाहिए, और इससे कम और कुछ नहीं है ना? सबको जमीन वापस चाहिए, सब हाथ उठा के बोलिएगा हमें जमीन वापस चाहिए। तो इन लोगों को जमीन वापस चाहिए। देखिए ये झारखंड है, असली झारखंड है, ये झारखंड के भूमि पुत्र हैं। अब आपको तय करना है कि आप इन्हें इंसाफ दिला सकते हैं कि नहीं। और तमाम आदिवासी नेता, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे मैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भी बात कर रहा हूं, आज सबकी बात कर रहा हूं, ये सब आप लोगों की तरफ देख रहे हैं
इन्हें नहीं पता कि आप कौन सी पार्टी से, इन्हें यह पता है कि आप झारखंड के बेटे हैं और झारखंड के बेटे इन झारखंड के बच्चों की बात जरूर सुनेंगे। इनके मामले पर इन्हें इंसाफ दीजिए। पार्टी, पॉलिटिक्स, सियासत, राजनीति, सत्ता, विपक्ष सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन ये झारखंड रहना चाहिए, ये झारखंडी रहने चाहिए। उम्मीद यही है कि इन्हें इंसाफ मिलेगी। आज मुझे यही इजाजत दीजिए। नमस्कार।